अस्सलाम वालेकुम। आज है डे 2 और मुझे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी कि हमें सीआरएम जो है वो दोबारा से एक्सप्लेन कर दें कि हमें वो समझ नहीं आया सीआरएम होता क्या है और किस पर्पस के लिए यूज़ होता है। तो आज मैं दोबारा से सीआरएम को एक्सप्लेन करूँगा। फ़र्स्ट क्लास में हमने सारी चीज़ें जो हैं वो देखी थी, तो आज जो है वो हम सीआरएम को देखेंगे और सीआरएम होता क्या है थोड़ा डिटेल में। और सीआरएम जो है वो सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से होते हैं और उनकी प्राइसिंग वगैरह तो मैंने लास्ट क्लास में मैंने इसको अच्छा एक्सप्लेन कर दिया था प्राइसिंग और फीचर्स के लिहाज से। तो मैं अभी थोड़ा सा ना आपको ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है सीआरएम और ये सीआरएम होते क्या हैं और इसे हम क्या कर सकते हैं ये मैं एक्सप्लेन करूँगा, और इसको कितना डिफ़िकल्ट है सीखने के लिए और इसके अंदर मतलब आपको कितना पर आवर आप चार्ज कर सकते हो और कितनी आपको जो है वो इसमें स्ट्रगल करना पड़ती है। बिकॉज़ जैसे मार्केट के अंदर एआई जब से आया हुआ है बूम मार्केट के अंदर, तो एआई आने के बाद बहुत मार्केट ऐसी हैं जो उन्होंने अपनी जो है वो वर्थ खो दी है बिल्कुल। उनमें से एक है ग्राफिक डिज़ाइनिंग और एक है जिसमें हमारे पास आता है कस्टमर सक्सेस, क्योंकि इसमें एआई चैटबॉट्स एआई एजेंट्स एज ए कस्टमर सक्सेस मैनेजर्स वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। और अभी हम अगर कोई हमें ग्राफिक्स का काम चाहिए होता है उसमें कैनवा एआई भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और जिमनाई भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और चैट जीपीटी मिड जर्नी आइडियोग्राम। तो इसमें क्या हुआ कि हमारे पास जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बहुत सी रिक्वायरमेंट्स जो थी मार्केट के अंदर या जॉब स्किल्स जो रिक्वायरमेंट थी वो बहुत ज़्यादा डाउन होगी। लेकिन ये जो सीआरएम्स हैं इसकी डिमांड पर क्या इसका इफ़ेक्ट होगा और एआई से इसका क्या रिलेशनशिप है और इसका फ्यूचर क्या है, ये मैं सारा आज एक्सप्लेन करूँगा इसे। और मैं आपको सारा इसमें फुली फर्दर जो है वो सारी डिटेल्स प्रोवाइड करूँगा आज कि इसमें इसका स्कोप क्या है, इसमें आप कितना अर्न कर सकते हैं और इसमें और फर्दर क्या मतलब एक्सप्लोरेशन आप कर सकते हैं अगर आप इन फ्यूचर इसमें फुल एक्सपर्टीज़ हासिल करना चाहते हैं। तो ये मैं आपको सब एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा, तो आज हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सीआरएम होता क्या है? बेसिकली सीआरएम जैसे कि ये होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। इसमें हमारे पास क्या होता है कि हम इसमें मैनेज करते हैं अपनी सारी इंटरेक्शन क्लाइंट्स की, ठीक है। मींस क्लाइंट्स कह दें या आप यूज़र कह दें, ठीक है। यूज़र जो हमारी, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि सपोज़ करें कि हमारा जो है वो कारपेट क्लीनिंग का बिज़नेस है। अभी ये हमारी एक बिज़नेस वेबसाइट है। अभी ये सपोज़ करें कि हमने वर्डप्रेस पे बनाया है, सही है। तो ये वर्डप्रेस पे जब हम बनाते हैं तो इसको मैनेज करना होता है, तो इसकी वर्डप्रेस की कॉस्ट अलग आएगी। जो इसमें अब ज़ारी बात है ये जो फॉर्म फिलिंग होगी इसमें ये जो फॉर्म लगा हुआ है, सही है। अब ये फॉर्म जब फिल करेंगे इसका डाटा इसको मैनेज करने के लिए हमें अलग से सब्सक्रिप्शंस बाय करना पड़ेंगी और इसमें हमारे पास भी वो ईमेल मार्केटिंग अलग से, एसएमएस अलग से, व्हाट्सएप अलग से और कॉल ट्रैकिंग अलग से हमें सॉफ्टवेयर बाय करना पड़ता है जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता था। तो इस वजह से क्या हुआ कि हमने एक ऐसा जो है वो इंटरेक्शन, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, सही है। मींस एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म, सही है, जिसमें ऑल इन वन फीचर हो, ठीक है। ऑल इन वन फीचर्स, ऑल इन वन फीचर से मींस क्या होता है कि हम उसमें डाटा स्टोर कर सकें, ठीक है। सेल्स ट्रैक कर सकें, हम अपनी पेमेंट्स मैनेज कर सकें, ठीक है, और मार्केटिंग कर सकें और सिस्टम को ऑटोमेट कर सकें, ठीक है, ऑटोमेशन। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं, अ, अगर इन सब चीज़ों को हम एक किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर और
हम ले आएँ और उसमें क्या होगा कि हम अपना ऑपरेशन और उसके दरमियान में हम अपने एनालिटिक्स और कोलैबोरेशंस जो हैं सब कुछ किसी एक जगह पे सब मैनेज करना स्टार्ट कर दें, तो वो हमारा सीआरएम होता है। सही है। तो सीआरएम में क्या होता है कि फॉर एन एग्जांपल, सही है, अभी जिस तरह मैं ये शेप ले रहा हूँ एक, ठीक है, ये देखें, ये एक मैंने छोटी सी शेप ली है। ये शेप बेसिकली क्या है, ये है हमारा सीआरएम। सही है। सीआरएम में हमारा क्या होता है कि डिफरेंट हमारे जो होते हैं ना वो प्लेटफॉर्म्स, सही है। देखें, अब सपोज़ करें कि आपने वेबसाइट बनानी है कारपेट क्लीनिंग पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा जी, आपको एक होस्टिंग बाय करना पड़ेगी, डोमेन बाय करना पड़ेगी। सही है। अच्छा, ये भी सीआरएम है। इसमें क्या हुआ, अब देखो सपोज़ कि आपको एक वेबसाइट बनाना है, ठीक है। मैं वेब लिख रहा हूँ यहाँ पे ना, ये मैंने वेब वेब लिखा है। अभी सपोज़ करें कि हमें कारपेट क्लीनिंग के ऊपर एक वेबसाइट बनाना पड़े, तो उसके लिए हमें एक होस्टिंग और डोमेन बाय करना पड़ता है। सही है। जो उसकी कॉस्ट होगी एक, तो इसमें सीआरएम में क्या होता है कि हमें वेबसाइट बनाने का भी फीचर्स मिलता है इसमें। सही है। फिर हमारे पास फ़नल बनाने का भी फीचर होता है इसके अंदर। सही है। वेबसाइट और फनल्स में क्या डिफरेंस होता है ये हम आगे जाके देखेंगे, अभी हम जस्ट देख रहे हैं कि सीआरएम क्या होता है। सही है। इसमें डिफरेंस क्या होता है, फनल्स, वेबसाइट्स, एनालिटिक्स, मार्केटिंग फनल्स, ये सब चीज़ें क्या होती हैं ये हम बाद में देखेंगे। अभी जस्ट आप एक्सप्लेनेशन देखनी है कि ये सीआरएम की। सही है। इसको मैं छोटा सा लिख देता हूँ सीआरएम यहाँ पे, ताकि इजी टू अंडरस्टैंड हो। ठीक है। ये देखें, ये सीआरएम है। अब इसमें क्या है कि हमारे पास वेबसाइट्स फनल्स भी बन जाती हैं, हमारे पास फॉर्म और सर्वे भी आ जाते हैं। सही है। अच्छा, ये फॉर्म और सर्वे क्या होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे जाके। ये क्या चीज़ होते हैं, ये हम क्यों यूज़ करते हैं, इसका पर्पस क्या होता है, फॉर्म्स का, सर्वेस का और क्विज़ेस का, ये मैं आगे जाके सारा इसको डीपली एक्सप्लेन करूँगा। और फिर इसके बाद हमें चाहिए होता है एनालिटिक्स, मींस के हम अगर हम एनालिटिक्स, ठीक है। और फिर हमारे पास होता है एड्स। अच्छा, मैं एनालिटिक्स भी अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, एड्स के बाद आपको इजीली समझ आ जाएगा। अच्छा, हमारे पास दो तरह के एड्स होते हैं मार्केट के अंदर, एक होता है एफ बी एड्स और एक होता है गूगल एड्स। जब हम अपनी अब कारपेट क्लीनिंग की बिज़नेस वेबसाइट बना ली है, तो अब उसको हमें 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 प्रमोट करना है। ठीक है। अभी हमें सेल्स लाना है, उसमें हमें बिज़नेस करना है। तो उसके लिए जल्द बिज़नेस लाने के लिए क्या होता है कि हम फेसबुक या गूगल एड्स रन करते हैं। अब वो गूगल एड्स या फेसबुक एड्स जब हम रन करते हैं, तो वो कितने लोगों ने वेबसाइट विज़िट की है, कितने ने फॉर्म सबमिशन किया है, या कितने ने मीटिंग्स बुक की है, कितने ने कॉल की है, कॉल ट्रैकिंग की है, वो सब जो है वो एनालिटिक्स हमारे पास होते हैं। ठीक है। ये हमारे पास एक डेडिकेटेड फीचर होता है सीआरएम्स के अंदर, तो उसमें कितने लोगों ने, उनका कौन सा बिहेवियर था और कितने लोगों ने क्या किया, कैसे किया और क्या कुछ किया, ये सब हम एनालिटिक्स में देख सकते हैं। सही है। तो ये भी हम आगे पढ़ेंगे सारा डिटेल में। फिर उसके बाद क्या होता है, हमारा मार्केटिंग में हमारे पास होता है कि हम सोशल मीडिया, ठीक है, मैं इसको एस एम लिख रहा हूँ, ठीक है, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया मींस कि अगर आप टिकटॉक पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपनी पोस्ट लगाना चाह रहे हैं ऑटोमेटिकली कंटेंट क्रिएट करके, तो ये भी हमारे पास सोशल प्लान का फीचर होता है सीआरएम्स के अंदर।
और इसके अलावा अगर हम एड्स रन करें, ठीक है, अगर हम एड्स रन कर रहे हैं तो उसका भी फ़ीचर होता है हमारे पास। और उसके अलावा अगर हम ईमेल कर रहे हैं, ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है, ईमेल मार्केटिंग को मैं ईएम से नॉमिनेट कर रहा हूँ, ठीक है, तो एज एन एब्रीविएशन लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो सीआरएम में जो है ना वो ईमेल मार्केटिंग भी हम करना चाहते हैं, कैंपेन सेंड करना चाहते हैं या ऑटोमेटेड करना चाहते हैं, तो ये भी सारे फीचर्स हमारे पास होते हैं। फिर एक फ़ीचर आता है हमारे पास ऑटोमेशन का, जिसकी वजह से सीआरएम सबसे फेमस होते हैं, वो होता है ऑटोमेशन, ठीक है, ऑटोमेशन। अच्छा, ऑटोमेशन में क्या होता है कि अगर सपोज़ करें कि अगर हम इसमें ऐड रन कर रहे हैं गूगल के अपने अपने वेबसाइट के ऊपर, तो अगर हम एड्स रन कर रहे हैं, उसे ट्रैफ़िक आ रही है और वो कुछ लोग फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, तो उस फॉर्म सबमिट करने के बाद क्या होगा? ठीक है, ये हम बनाएंगे एक ऑटोमेशन। उस ऑटोमेशन में क्या होगा कि जैसे कोई पर्सन आके फॉर्म सबमिशन करता है तो उसको ऑटोमेटिकली कोई ईमेल या एसएमएस जो है या व्हाट्सएप है उसको मतलब वेलकम के लिए फर्स्ट ईमेल सीक्वेंस जो है ट्रिगर करने के लिए या उनको कुछ एक कोर्स की एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए या कोई भी चीज़ ऐसी परफॉर्म करने के लिए जिससे हम उसको ऑटोमेटिकली बिज़नेस में इंक्लूड करना चाहते हैं या अपना बिज़नेस होल्ड करना चाहते हैं, उसके लिए जो ऑटोमेशन रिक्वायर होती हैं वो हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इसमें ये होता है और भी इसमें बहुत से फीचर्स हैं, बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं, ठीक है। इस लेकिन जो मेन है जो लोग डिस्कस करते हैं जिसकी वजह से ये सीआरएम जाने जाते हैं, वो मोस्ट ऑफ टाइम दी ये सारे फीचर्स हैं, ठीक है। तो आई होप अभी आपको बहुत अच्छे से ये समझ आ गया होगा सीआरएम क्या होता है और सीआरएम में हम क्या चीज़ें कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि हम ये देखें, हम फेसबुक एड्स रन करना होते हैं, फेसबुक एड्स को भी डायरेक्टली हम इंटीग्रेट कर लेते हैं अपने सीआरएम्स में। एनालिटिक्स भी ऑटोमेटिकली इसमें हमारे वो प्लेटफॉर्म में होता है, फीचर होते हैं। और फॉर्म एंड सर्वे भी बिल्ट इन होते हैं, तो इसको भी हम परफॉर्म करके अपनी वेबसाइट पर अटैच कर सकते हैं, इवन के वर्डप्रेस पे भी अटैच कर सकते हैं डायरेक्टली। और फिर हम ईमेल मार्केटिंग करना चाहते हैं वो भी हम कर सकते हैं। इसमें डिलीवरेबिलिटी कैसे सेटअप करते हैं, ईमेल मार्केटिंग, ड्रिप कैंपेन हो गया, स्केजुलिंग हो गया, ये हम सब देखेंगे आगे। सोशल मीडिया प्लान्स, ऑटोमेशंस क्या होता है। अच्छा, अब सीआरएम का फ्यूचर, फ्यूचर क्या है? सपोज कि जैसे अब डाटा एंट्री का जो फ्यूचर है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया है, क्योंकि सपोज करें कि अगर आपके पास 1 लाख कीवर्ड की फ़ाइल है एक्सेल की जो आप परफॉर्म करना चाहते हो, सही है। सपोज़ करें कि अगर आपके पास 1 लाख के कीवर्ड्स की एक एक्सेल फाइल है, वो आप चाहते हो कि उसका डाटा को मैनेज करना है, वो डाटा मैनेज नहीं है प्रॉपर्ली, उसमें नेम फर्स्ट नेम एक कॉलम में है, इसको आप अलग-अलग करना चाहते हैं, तो अगर आप एक वीए हायर करते हैं वो ऑलमोस्ट इस काम को करने के लिए बहुत सा टाइम लेगा, सही है। मैनुअली सपोज़ करें उसको फार्मूला भी नहीं आते और एक शीट जो है वो टोटली मेस्ड अप है, तो उसमें काम करने के लिए बहुत सा टाइम रिक्वायर होगा। अगर अब वही शीट क्लाउड को दें तो वो विद इन फ्यू सेकंड्स, 10 सेकंड्स, 20 सेकंड्स में वो आपको सॉर्ट आउट करके प्रोवाइड कर देगा। मीन्स कि जो डाटा एंट्री का वर्क है, जो छोटे छोटे मोटे काम होते थे वो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं मार्केट में एआई आने के बाद, सही है। अब सीआरएम्स का क्या स्कोप है मार्केट के अंदर और एआई इसके ऊपर कैसे इफ़ेक्ट करता है और एआई का इसके साथ स्कोप क्या है मार्केट के अंदर, तो ये मैं आपको गाइड कर देता हूँ। सीआरएम जो है ना वो मोस्टली जो फेमस है ना वो जाने जाते थे ऑटोमेशन की वजह से, ठीक है। ये वन ऑफ फेमस फीचर है इनका। और इसमें यह था कि हम डाटा कॉन्टैक्ट्स क्या होते थे, जो हमारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं ना, ठीक है, कॉन्टैक्ट्स, ठीक है, कॉन्टैक्ट्स, इसमें मीन्स हम अपने कॉन्टैक्ट जो कस्टमर्स होते हैं उनका सारा डाटा सेव कर सकते हैं गो हाई लेवल के अंदर। और उसमें उनका बिहेवियर क्या है, उन्होंने कौन से पेज विजिट विज़िट किए हुए हैं और उन्होंने फॉर्म सबमिशन किस टाइम पे और कौन से टाइम पे कौन सा फॉर्म। और सपोज़ करेंगे आपके 5-8 बिज़नेस हैं या 10 बिज़नेसेस हैं डिफरेंट सिटीज़ के अंदर और सेंटर्स के अंदर, तो आप उसको ट्रैक करना चाहते हैं कि कौन से पर्सन ने कौन सा विज़िट किया, तो आप वो भी सब कुछ देख सकते हैं। और उनका बिहेवियर क्या है, उन्होंने रिप्लाई किया है नहीं किया, ईमेल का रिप्लाई किया है या क्या उनका सारा है, वो सब हम कॉन्टैक्ट्स के अंदर जाके हम एक्टिविटी के अंदर देख सकते हैं, सही है।
तो ये कॉन्टैक्ट्स और एक्टिविटी हम जो सारी है वो ना वो ट्रैक कर सकते हैं एज़ वेल। अच्छा, अब जो है एआई का इसके अंदर क्या स्कोप है? अब देखें मार्केट के अंदर जो एआई है वो अब वन ऑफ फेमस फीचर्स जो उनके जा रहे हैं एआई के, वो है चैटबॉट्स, ठीक है, और वॉइस एजेंट्स, ठीक है। अच्छा, वॉइस एजेंट्स जो है वो आप बिल्ट इन गो हाई लेवल में भी बना सकते हैं, और चैटबॉट भी आप बिल्ट इन बना सकते हैं, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। और इसमें आप थर्ड पार्टी टूल्स के ज़रिए और भी जो है ना वो परफॉर्म कर सकते हैं। मींस आप ज़ैपियर, मेक, N8N के थ्रू भी जो है ना वो चैटबॉट और वॉइस एजेंट्स जो है ना वो इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने सीआरएम के साथ। चाहे वो हबस्पॉट है, चाहे वो गो हाई लेवल है, चाहे ज़ोहो है, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, उसको आप अपने एआई फीचर के साथ उसको कनेक्ट कर सकते हैं। एआई इवन कि आप इसमें ये भी कर सकते हैं, अगर कोई पर्सन आपके साथ है तो अगर आप उसका जो डाटा है नॉलेज बेस उसको फैड अप करते हैं, तो उसमें क्या होगा कि वो ऑटोमेटिकली उसको रिस्पॉन्स करेगा, उसको स्लॉट्स देगा मीटिंग बुक करने के लिए, उसको पेमेंट्स के लिए लिंक और चेकआउट पेज प्रोवाइड करेगा। ये टोटली ऑटोमेट वर्क होगा, ठीक है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये कैसे होता है ये भी हम देखेंगे। लेकिन एआई जो है इसका सीआरएम्स के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है। मींस इसी का ही आगे फ्यूचर है, क्योंकि बिज़नेस मोस्टली जो हैं वो बिज़नेस ओनर ही वो नहीं चाहते कि वो बार बार ईमेल्स को ओपन करें, एसएमएस देखें और वो छोटी छोटी चीज़ों को परफॉर्म करें, ठीक है। तो इसके लिए वो क्या होता है कि वो जो है वो वॉइस एजेंट्स को, मतलब कि अब आप फ़र्ज़ करें 10,000 लोगों का डाटा, वो एक वॉइस एजेंट ट्रेन करेंगे, उसको 10,000 पीपल्स जो है उनको इनरोल कर देंगे उस वर्क फ्लो के अंदर, और वो जो वॉइस एजेंट है वो 10,000 लोगों को ऑटोमेटिक कॉल करेगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और आप जो है रिप्लाई पे या उनके फ्रेज़, कीवर्ड फ्रेज़ पे या कंटेंट फ्रेज़ पे जो है वो आप चेक लगा देंगे। अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो आप उसको अलग से उसको फॉलो अप कर लेंगे, ठीक है, या उसके लिए भी अलग से एक वॉइस एजेंट बना लेंगे। इसी तरीके से चैटबॉट्स होते हैं, ठीक है। मीन्स आने वाले टाइम पे सारा ही जो है वो जो स्कोप है वो एआई, ऑटोमेशन और वाइब कोडिंग है, ठीक है। तो इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है आगे, और इसकी बहुत हाई डिमांड स्किल है, और यहाँ पे बहुत एक माइनर स्किल लेवल के लोग हैं वो 50-50 60,000 यूएस डॉलर्स पर ईयर इजीली जनरेट कर रहे हैं, तो उसमें से आप भी कर सकते हैं, सही है। तो अभी इसमें बहुत कम लोग कंपटीशन है, इसको आप जल्दी से सीख के इसको आप जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, और अच्छी सॉफ्टवेयर हाउसेस जो हैं अच्छे, और इसमें एजेंसीज़ हैं, बिज़नेस ओनर्स हैं, यूएस क्लाइंट से, पाकिस्तानी क्लाइंट से। अगर आप पाकिस्तान में काम करें तो आप इजीली 50 to 1 लाख रुपीज़ इजीली बना सकते हैं छोटी सी फर्म में भी बैठ के। और अगर आप इंटरनेशनल क्लाइंट से वर्क करेंगे तो ज़ाहिर बात है, तो आप वहाँ पे इजीली जो है ना वो 250 प्लस बना सकते हैं, अगर आपकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं तो, और आपकी रिप्रेजेंटेशन भी अच्छी है तो, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो, ये अभी सीआरएम होता है हमारा। और सीआरएम में जो है हम हमारे पास बहुत फेमस, ठीक है, नेम्स हैं, उनमें एक है जीएचएल, एक है हबस्पॉट, एक है कीप, फिर है हमारे पास जोहो, ठीक है, फिर उसके पास हमारे पास है सेल्स फोर्स, ठीक है। सेल्स फोर्स भी बहुत फेमस है, ये बहुत टेक्निकल सीआरएम है, इसको सीखने में भी आपको बहुत अच्छी एफर्ट्स लगती हैं। लेकिन जीएचएल जो है वो एक, और हबस्पॉट सबसे ज़्यादा ईजी है, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव है। जीएचएल नॉर्मल है, और इसको ज़ाहिर बात है आपको टेक्निकल नॉलेज होना बहुत मस्ट है, और इतना भी ज़्यादा ज़रूरी होना नहीं है, लेकिन आप इसमें स्टिल बहुत से फीचर्स जो हैं इसमें आप वो यूज़ करके इसमें अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो वन ऑफ फेमस जीएचएल है, और हम जीएचएल को ही स्टडी करेंगे और जीएचएल को ही लेके चलेंगे इस पूरे कोर्स के अंदर, और मैं आपको जीएचएल ही सिखाऊंगा, और इसमें सारा कुछ मैं फर्दर आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अभी जो मैंने ये सारे फीचर्स बताए हैं, ये देखें, ये कॉन्टैक्ट्स होता है हमारे पास, और कॉन्टैक्ट्स में हम क्या करते हैं कि सारा डाटा हमारे पास होता है, और इसमें हम जो होता है ये देखें, कॉन्टैक्ट्स नेम, फ़ोन, ईमेल, ये हमारे पास क्या होता है, ये कॉलम, ठीक है, ये कॉलम्स होते हैं, और इसी में हम सारा डाटा फैड अप करते हैं। अभी ज़ीरो कॉन्टैक्ट है, ये मैं आपको ऐड करके दिखाऊंगा ईच एंड एवरीथिंग।
इसमें ये देखिए हम पेमेंट्स भी मैनेज कर सकते हैं। ये रहे हमारे एआई एजेंट्स, इसमें हम एजेंट स्टूडियो है जिसमें हम कन्वर्सेशन एआई, वॉइस एआई और एआई चैटबॉट्स, कंटेंट एआई, ठीक है, ये हम सब जनरेट कर सकते हैं। फिर हम मार्केटिंग में हम जब जाते हैं, ये देखिए हमारे पास सोशल प्लानर है, फिर ईमेल्स है, स्निपेट्स जो हैं वो बेसिकली इसको भी हम स्टडी करेंगे बहुत डीपली। ये जो हमारे होते हैं ये एसएमएस बेस्ड जो टेम्पलेट्स होते हैं उनको यहाँ पे हम स्निपेट्स कहते हैं, ठीक है। और इसको हम बहुत डिटेल में जो है ना वो स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये देखें, ये टेक्स्ट बेस्ड स्निपेट्स है और ये जी ईमेल बेस है, ठीक है। लेकिन हम जो है ना वो एसएमएस बेस ही यूज़ करेंगे। ईमेल्स को हम टेम्पलेट में डिज़ाइन करके कैंपेन करेंगे, ठीक है। ये हमारे काउंटडाउन टाइमर होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा वेबसाइट पे लगा होता है कि हमारी सेल्स जो है वो जो 3 घंटे बाद ख़त्म हो रही है या 24 आवर के बाद ख़त्म हो रही है, तो वो जो काउंटडाउन टाइमर्स होते हैं वो हम यहाँ पर डिज़ाइन करते हैं सारा कुछ, ठीक है। और अगर हम अपने बिज़नेस का एफिलिएट करना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ पे, और एड्स मैनेजर मींस मैंने जैसे आपको बताया था फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, वो सब कुछ, ये हमारा ऑटोमेशन होता है। ये हमारा साइट्स होता है। ये मेंबरशिप क्या होता है, ये हम इसमें सारे जो हम कोर्स अपने बनाते हैं उसकी एक्सेस प्रोवाइड करना चाहते हैं, वो सब जो है ना वो कुछ हम मेंबरशिप में देखते हैं। मीडिया स्टोरेज सिंपल, इसमें जितनी हम अपनी मीडिया स्टोरेज अपलोड करेंगे वो सब हम यहाँ पे दे सकते हैं। रेपुटेशन मैनेजमेंट, ये एक लोकल एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से भी आता है। ये मीन्स कि अगर आपका कोई बिज़नेस है जो आप रन कर रहे हो, उसमें आप जीएमबी प्रोफाइल है, गूगल माई बिज़नेस प्रोफाइल है, उसको आप मैनेज करना चाहते हो, या आप फेसबुक पेजेस के रिव्यूज़ मैनेज करना चाहते हो, तो वो रेपुटेशन पे मैनेज कर सकते हो। ये रहा हमारा रिपोर्टिंग और एनालिटिक्स का टैब जिस पे हम गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, एट्रीब्यूशन, सारा कुछ रिपोर्टिंग जो है ना वो हम देख सकते हैं। ये ऐप मार्केट प्लेस हमारे पास क्या होता है कि हम इसमें ऐप्स को इंटीग्रेट करना चाहते हैं, कोई भी एक्सटर्नल ऐप, और उसके फीचर्स जो हैं अपने गोवा 11 में इंक्लूड करना चाहते हैं, तो वो हम ये ऐप मार्केट प्लेस का फ़ीचर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है, ये जो फीचर्स आपको नज़र आ रहे हैं ये इसी तरीके से ही एडेड है ऐप मार्केट प्लेस के थ्रू, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद ये आता है हमारा हमारा बिज़नेस प्रोफाइल आ जाती है, फिर ये हमारी पर्सनल प्रोफाइल आ जाती है, ये हमारा बिलिंग सेक्शन आता है, और ये हमारा स्टाफ में क्या होता है कि हम अपने जो सारी टीम या स्टाफ मेंबर्स होते हैं उसको हम ऐड कर सकते हैं, उनको एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं कुछ वर्क करने के लिए, कुछ फीचर्स प्रोवाइड करने के लिए, ताकि वो हमारी हेल्प आउट कर सकें। ये हमारे कैलेंडर्स एंड अपॉइंटमेंट्स होते हैं। और ये ईमेल सर्विसेज में हम ईमेल मार्केटिंग की जो बैकएंड स्टाफ होता है उसको हम सेटअप करते हैं। फ़ोन सिस्टम में एसएमएस कॉलिंग के लिए और व्हाट्सएप के लिए भी सेम एज इट एज़, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं ये भी मैं आपको पढ़ाऊँगा आगे। कस्टम फील्ड्स क्या होते हैं, कस्टम वैल्यूज़ क्या होते हैं, इसी के ऊपर सारी बेस करता है ये सारा कुछ, ठीक है। ये मैं आपको बहुत अच्छे से और डीपली इसको जो है ना वो समझाऊँगा, ताकि आपको जो है ना वो ईज़ी रहे, ठीक है। और बाकी ये इंटीग्रेशन में क्या होता है कि हम अपना कोई गूगल का प्लेटफॉर्म इंटीग्रेट करना चाहते हैं, फेसबुक का करना चाहते हैं, टिकटॉक का करना चाहते हैं, स्ट्राइप करना चाहते हैं, ठीक है। ये देखें हम ये सारे पेमेंट्स एंड चेकआउट्स, क्विक बुक ज़ीरो, गूगल स्लैक, ठीक है, वो कॉमर्स, गूगल कॉन्टैक्ट्स, ठीक है, टाइप फॉर्म, मानस, monday.com, क्लिकअप भी अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं, या प्रिंट ऑन डिमांड के लिए प्रिंट फुल करना चाहते हैं, गूगल फॉर्म्स कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, शॉपिफाई कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप इसमें ये सारे प्लेटफॉर्म्स इंटीग्रेट कर सकते हैं इजीली, सही है। ये टैग्स क्या होते हैं, ये एक वन ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है गो हाई लेवल का, ये मैं आपको सिखाऊंगा। और हम ऑब्जेक्टिव्स, कस्टम फील्ड्स और कस्टम वैल्यूज़ सबसे इम्पोर्टेंट जो हैं गो हाई लेवल में, वो हमारे पास होते हैं कस्टम फील्ड्स, कस्टम वैल्यूज़ एंड टैग्स, ठीक है। ये तीन सबसे इम्पोर्टेंट है। ऑब्जेक्ट्स अभी न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ मार्केट के अंदर, तो ऑब्जेक्ट को भी हम देखेंगे, लेकिन हम ये जो तीन फीचर हैं टैग्स, कस्टम वैल्यूज़ और कस्टम फील्ड्स, इसको हम बहुत डीपली स्टडी करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो फिर इन सारी चीज़ों को हम, ये कैलेंडर्स क्या होते हैं, ये एक बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दी है। फिर हम ये सब चीज़ें जो हैं वो इसको डीप डाउन करेंगे, और हम सारा ये जो है ना इसको स्टडी करेंगे। डैशबोर्ड्स क्या होते हैं, और कस्टम फील्ड्स और जो कस्टम वैल्यूज़ हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें, ठीक है। कस्टम फील्ड्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स। कस्टम वैल्यूज़ क्या होती हैं कि जो हम इधर कांस्टेंट
क्रिएट कर लेते हैं अपने कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, उसको हम जो है वो किसी भी प्लेस में उसको हम यूज़ कर सकते हैं, और उसके हम वैल्यू यहाँ पे चेंज करेंगे तो वो ऑल ओवर दी CRM हमारी वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो ये कस्टम वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। कस्टम वैल्यूज़ और कस्टम फील्ड दोनों बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, इसी से आपको सारा समझ आएगा। और जो टैग्स होते हैं ये भी हम देखेंगे। टैग्स जो है वो आपकी ऑटोमेशंस और आपकी जो बिज़नेस है उसको, ये वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको बहुत इजी हो जाता है। वन बाय वन ये सारे फीचर्स को स्टडी करेंगे, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।